नमस्कार दोस्तों। कल एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी है। तो द्वादशी में हम सवेरे ही इसकी पूजा, द्वादशी की प्रातः काल की जाती है। तो हम सवेरे ही 5 बजे नहा धो के विष्णु पद धो के पूजा कर चुके हैं। आंवला चीख के पूजा करके खाना बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, द्वादशी के दिन सबसे पहले आंवले का पारण करना चाहिए, बिना बोले नहाइए धोइए। और तुलसा माता का अगर आपने विवाह कराया है तो उनकी पूजा कीजिए, विष्णु पद को दूध से धुलिए और उनसे अपनी मनोकामना कहिए, ज़रूर पूरी होगी। तो कल देखिए मैंने भी तुलसी माँ का विवाह कराया था और उसमें देखिए क्या क्या चढ़ाया जाता है। सिंघाड़ा है, बैंगन है, और ये देखिए शकरकंद है, और ये देखिए आंवला इधर लुढ़क के चला गया है। ये देखिए ये आंवला है। और कल चावल का बहिष्कार होता है, लेकिन आज सुबह प्रातःकाल दाल चावल या चावल की खिचड़ी ही बनाकर खाइए सवेरे ही। और सवेरे एक सीधा निकाल दीजिए। सीधा मतलब होता है पंडित को देने के लिए दिया हुआ दान। तो ये देखिए हमारे शालिग्राम जी अंदर बैठे हुए हैं, शालिग्राम की और तुलसा माता की मैंने कल शादी करवाई। माता रानी सफल करें हमारे परिवार को, आप सबके परिवार को, सबको बना के रखें। और ये देखिए ये मेरे विष्णु भगवान हैं। ये देखिए ये विष्णु जी हैं, शालिग्राम जी नीचे हैं। ये देखिए ये विष्णु भगवान हैं। ये इनके चरण कमलों को मैंने दूध से धुला है, फिर गंगा जल से धुला है, और इनसे अपने परिवार की सुख शांति के लिए वरदान मांगा है। तो ये देखिए, और भगवान से दुआ है कि अगले साल फिर आप सभी लोग मिले, हम सभी लोग खुश रहें। तो ये देखिए ये हमारी तुलसा महारानी है। ये तो कल मैंने इनकी रात में पूजा की थी, शादी करवाई थी शालिग्राम जी से। और अब सवेरे इनको 5 बजे उठ के इनकी पूजा पाठ करके, अब इस समय बज रहे हैं 8, अब चल रहे हैं हम खिचड़ी बनाने। तो उसके पहले आप सभी लोगों को हम अब देवी देवताओं के दर्शन करा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज द्वादशी तिथि है। आज के दिन मॉर्निंग सवेरे सवेरे खिचड़ी खाई जाती है। तो चलिए देखिए इधर हमने चाय बना रखी है, चाय चढ़ा दिया है। और सवेरे उठ के आंवला चीखा जाता है, वो आंवला भी मैं चीख चुकी हूँ। और ये देखिए खिचड़ी के लिए मैंने अरहर चढ़ा दिया है। अब ये खिचड़ी देखिए हम आज किस चीज़ की बनाएंगे। ये देखिए आज उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है। काला उड़द हो या हरा उड़द हो, कुछ भी हो। तो ये देखिए ये थोड़ी खिचड़ी हम बना रहे हैं, ज़्यादा चावल हम खाते नहीं हैं। लेकिन शुभ के लिए, जैसे कल के दिन बिल्कुल चावल नहीं खाया जाता, अशुभ होता है। इसकी एक लंबी कहानी है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये देखिए, तो किसी भी एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, लेकिन इस एकादशी को बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो इस चावल को मैं कई पानी से धो लूँगी, कम से कम 3 पानी से। और इसके बाद देखिए इस अदहन में हम खिचड़ी के अनुपात में नमक डाल देते हैं। वैसे खिचड़ी आज खानी उड़द और चावल की ही चाहिए। अब आपके यहाँ क्या रिवाज है नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ उड़द चावल की खिचड़ी या दाल चावल। ये देखिए, अगर कहीं आंवला के पेड़ के नीचे खाएं तो बहुत ही शुभ होता है कि कहीं पड़ोस में आंवला का पेड़ हो, वहीं खाएं बना के, पिकनिक भी हो जाए और आपका त्यौहार भी अच्छा हो जाए। और आज के दिन गन्ना भी चूसा जाता है, गन्ना भी कल मैंने चढ़ाया है। तो ये देखिए अब ये दाल धुल के ला के डाल। तो देखिए दोस्तों हींग थोड़ी डाल देते हैं, उड़द की है ना, पेट के लिए फ़ायदा करती हींग, और ठंड भी है। और ये खिचड़ी हम इसमें डाल देते हैं। दोपहर में आप कुछ बना खाइए, लेकिन सुबह जो है चावल ज़रूर खाइए, चाहे थोड़ा ही चीखे। देखिए मैंने खिचड़ी बिल्कुल तनिक बनाई है, लेकिन बननी है। आज के दिन खिचड़ी बननी है। पतली खिचड़ी हम लोगों को अच्छी लगती है। आप चाहे तो गाढ़ी भी बना सकते हैं। इसको धीमी आंच पे 2 विसिल आ जाएंगी, इसके बाद बंद कर देंगे। इसके साथ देखिए मैंने ये आलू उबाल रखी है, इनको छील के इसका चोखा बनाएंगे, ये बस। और इसके बाद दोपहर के खाने में हमारे यहाँ आज इसकी सब्जी बनती है, बैंगन की और सिंघाड़े की। अगर आपने आंवला मंगा रखा है तो थोड़ा सा आंवला भी डाल दीजिए, या आंवले की चटनी आप अलग से पीस लीजिए। तो दोपहर के खाने में आप पूरा खाना बनाइए, जो भी आप खाएं। लेकिन आज के दिन बैंगन जो भगवान पे आपने चढ़ाए हैं, और शकरकंद अगर है तो उसका शकरकंद को खा लीजिए, पुआ बना खाइए, या उसकी वो जैसे आप ब्रेड का बनाते हैं वैसे शकरकंद का भी बनता है। तो ये देखिए मैंने आलू छील लिया है, अब इसका भी चोखा बनाते, तब तक चाय पी लेते। मेरी चाय भी देखिए उबल गई। तो देखिए दोस्तों ये खिचड़ी मेरी रेडी हो गई है। अब खिचड़ी के साथ थोड़ा सा ये पापड़ जो है इसको हम दबा दबा के सेक लेंगे। ये आप चाहें तो इसको ऑयल में भी भून सकते हैं, लेकिन हम इसमें भून रहे हैं। ये देखिए
देखिए ये मेरा मिट्टी का तवा है, देखिए। चलिए फिर देख लेते हैं अपनी। खिचड़ी भी रेडी हो गई। अगर आप ज़्यादा सूखी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सूखा और कर लें, लेकिन हम सूखा ज़्यादा नहीं खाते तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो चलिए देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी थाली रेडी है। ये देखिए ये मेरा दही है, इसमें भुना हुआ जीरा है, पुदीना है, हरी धनिया है और थोड़ा सौंफ पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और काला नमक, ये इतना है। और ये देखिए ये मेरा खट्टा मीठा नींबू मिर्च का अचार है और ये मेरा आम का अचार है, ठीक है। और भरते के साथ चोखा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये मैंने आलू का भरता लिया है, इसको हम लोग भरता बोलते हैं, चोखा भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग भरता ही कहते हैं, आलू का भरता। तो ये देखिए आलू का भरता रेडी है। और ये अब हम परोस रहे हैं। इधर देखिए हमारी ये खिचड़ी, ये देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी सी उड़द की और चावल, इसकी क्या कहते हैं, उड़द और की दाल और चावल की खिचड़ी। बस इतना ही हम खाएंगे, इसलिए मैंने इतना ही परोसा है। अब चलिए अब इसमें डाल देते हैं मेन चीज़। मेन आइटम होता है इसका घी। ये देखिए घी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से घी डालिए। और दोस्तों इसके साथ है मेरी आंवले की चटनी। आज आंवला ज़रूर खाया जाता है। तो ये रेडी है आपके लिए थाली। कैसी लगी आपको ये देखिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं मिथिला जी की दुनिया में।